दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग यदि कोई भी फेसबुक का पेज बना लेते हैं या फिर गलती से बन जाता है या फिर आपका मन होता है कि अब हमें उस पेज को डिलीट करना चाहते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि उस पे यदि आप लोग कंटेंट डाल रहे होते हैं तो उस पे कोई गलत एक्टिविटी आ जाता है या फिर आपका पेज है वह डिसेबल कर दिया जाता है, तो किस तरीके से फिर आप लोग उस पेज को डिलीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग एक पेज को डिलीट कर सकते हैं, वो भी यह पेज है वह परमानेंटली के लिए आपके अकाउंट से डिलीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आप इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके फोन में जो फेसबुक का एप्लीकेशन होता है, सबसे पहले आप लोग उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो आपका जो इंटरफेस होगा फेसबुक का वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा होगा 3 डॉट का लाइन, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पे ऊपर में ही दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आइकन जो आपका होगा वो दिखाई देगा, अथवा हमें नीचे में यहाँ पे सी मोर पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में ही हम लोग को दिखाई दे रहा है पेजेस का ऑप्शन, तो सीधा इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट उस पे भी क्लिक करके कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास में जितने भी पेज बने हुए होंगे इस अकाउंट से वे सभी यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको जिस भी पेज को यहाँ पे डिलीट करना है, रिमूव करना है, यहाँ से रिमूव करेंगे तो आप लोगों का परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। एक बात ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। तो जिस भी पेज को यहाँ से रिमूव करना है तो सीधा उस पर क्लिक करके लॉग इन करना है। तो इसके लिए यहाँ पे सीधा आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है स्विच का ऑप्शन, तो इस पे कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यानी कि आप जिस भी पेज को डिलीट करना चाहते हैं वो पेज यहाँ पे सबसे पहले आपके पास में ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद में फिर हमें इस पेज को डिलीट करना है, तो इसके लिए फिर से हमें वही काम करना। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 3 डॉट का लाइन दिख रहा है उस पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, नीचे में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिखा हुआ है कि सेटिंग एंड प्राइवेसी, तो इस पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में फिर से हमें स्क्रॉल करना है थोड़ा सा ऊपर की ओर, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा हमें एक सेटिंग का ऑप्शन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो इस पे सीधा क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सेटिंग वाला पूरा सिस्टम होता है वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि योर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों ने इस पेज के अंदर जितने भी कंटेंट, वीडियो, स्टोरी, रील्स या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाले होंगे वो सभी चीजें इसमें रहता है। तो यहाँ पे हमें इस सीधा क्या करना है कि हम लोगों को इस पेज को डिलीट करना है, यानी कि अब हमें ये इस पेज को नहीं रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे दिया गया है एक्सेस एंड कंट्रोल, यानी कि इसी से ही इसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब दिखा रहा है कि डीएक्टिवेटिंग, अनपब्लिशिंग और डिलीटिंग दिस फेसबुक पेज। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि डीएक्टिवेट पेज, यानी कि अगर आप लोग इस पे क्लिक करके इस पेज को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज टेम्पररी, यानी कि यह जो पेज है वह 1 से 2 महीने के लिए टेम्पररी के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कि ये हट जाएगा। यहाँ से आपके सारे वीडियोज, नेम और फोटो, आपने जितने भी कंटेंट इस पे डाले होंगे वे सभी रिमूव हो जाएंगे कुछ समय के बाद। और यहाँ पे आप लोग इस पेज पे फिर कुछ भी कंटेंट है जैसे कि रील्स, स्टोरी, वीडियो, टेक्स्ट अथवा कुछ भी आप लोग फिर इस पेज पे नहीं डाल सकते हैं। और दिया गया है कि आप लोग इस पेज को फिर अगर आपका मन करता है कि हमें फिर से इस पेज को एक्टिवेट करना है तो फिर से आप लोग इस पेज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है कि अनपब्लिशिंग पेज, यानी कि अनपब्लिशिंग का मतलब क्या होता है कि यह पेज आप किसी को दिखा ही नहीं देगा, यानी कि यह पेज बोल सकते हैं कि यहाँ से हट जाएगा और यह किसी को भी दिखाई नहीं देगा। और ना ही इस पे आप लोग कोई भी कंटेंट डाल सकते हैं, ना ही वीडियो, रील्स, ये सभी कुछ भी आप लोग इस पेज पे फिर नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पेज को परमानेंटली डिलीट करना है। तो सबसे नीचे में दिखाई दे रहा है कि डिलीट पेज, यहाँ पे है कि दिस इज परमानेंट, यह जो पेज होगा वह परमानेंटली के लिए डिलीट हो जाएगा। इसके चाहे तो आप लोगों ने कोई भी कंटेंट डाला हो जैसे कि रील्स, वीडियो, टेक्स्ट या फिर लाइव स्ट्रीमिंग किए होंगे, वे सभी चीजें इस पे से डिलीट हो जाएगा। तो सीधा हमें इसे डिलीट ही करना है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है डिलीट पेज, तो इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे में दिख रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, तो सीधा इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प, यानी कि अगर आप लोग इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता है कि आप लोग इस पेज को डिलीट आखिर करना क्यों चाहते हैं, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया फेसबुक की तरफ से या फिर किसी की तरफ से
कि आप लोग इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, यानी कि मैं बहुत समय तक फेसबुक पे टिका हुआ रहता हूँ, इस कारण से डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे है कि दूसरा कि आई हैव ए प्राइवेसी कंसर्न, यानी कि मेरा जो प्राइवेसी है वो मैं किसी को अब नहीं दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। फिर है कि आई डोंट फील सेफ ऑन फेसबुक, यानी कि मैं फेसबुक पे अपने आप को सेफली महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी कंटेंट है वे सभी अदर एक्टिविटीज हो रहे हैं, यानी कि कोई अलग व्यक्ति है जो कि उन कंटेंटों का दुरुपयोग कर रहा है। और फिर यहाँ पे है कि दिस पेज वाज हैक्ड, यानी कि यह पेज है वह इसका एक्सेस किसी और के पास चला गया है, इसीलिए मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। अथवा यहाँ पे दिया गया है कि आई डोंट फाइंड दिस पेज यूजफुल, यानी कि यह जो पेज है वह मेरे लिए कोई भी उपयोगी नहीं है, इसीलिए मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को दिया गया। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि आई डोंट फाइंड दिस पेज यूजफुल, यानी कि यह जो पेज है वह अब मेरे लिए यूजफुल नहीं रहा, तो इस पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि गेट मोर आउट ऑफ फेसबुक, यानी कि इसे आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके बाद में फिर से नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सीधा आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेव पोस्ट इन योर आर्चिव, यानी कि इसमें आप लोगों ने इस पेज पे अभी तक आप लोगों ने जितने भी कंटेंट जैसे कि रील्स, वीडियो स्टोरी या फिर टेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग आप लोगों ने जितने भी किए होंगे, क्या आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं? यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है गो टू एक्टिविटी लॉग, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर है दूसरा कि डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोगों ने इस पेज पे अभी तक यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा कि आप लोगों ने इस पेज पे अभी तक कितने पोस्ट डाले हैं, कितने रील्स डाले हैं और यहाँ पे कितने आप लोगों ने फोटो अपलोड किए हैं, वे सभी दिखा रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि परमानेंटली ये पेज है वह डिलीट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं अपने उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे डाउनलोड इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि हाँ ये मेरे लिए पर्सनल चीजें हैं। अगर इसे आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अथवा नहीं करना चाहते हैं तो सीधा आप लोगों को नीचे दिख रहा होगा कंटिन्यू का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपका फेसबुक का आप पहले समझिए कि यहाँ पे ये जो पासवर्ड पूछ रहा है कि इंटर ये पासवर्ड, तो आप लोग पहले ये समझिए कि फेसबुक जब पेज आप लोग बनाते हैं तो वह क्या होता है कि फेसबुक का जो पेज होता है वह डायरेक्टली फेसबुक का जो मेन अकाउंट होता है उसी से वह लिंक हो जाता है। तो यहाँ पे कितने लोग क्या करते हैं कि पासवर्ड पूछ रहा होता है, वह फेसबुक का जो पर्सनली अकाउंट होता है उसका पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो फिर वीडियो में जाते हैं और कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई मैंने फेसबुक पेज बनाया तो उसमें कोई भी मैंने पासवर्ड रखा ही नहीं, तो यहाँ पे ये पासवर्ड क्यों खोज रहा है। तो आप लोग इस चीज को पहले क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे जो पासवर्ड खोज रहा है वह आपका पेज का पासवर्ड नहीं होता है, बल्कि आप अकाउंट जो बनाए थे स्टार्टिंग में आपका जो फेसबुक का अकाउंट होगा उसका ये पासवर्ड खोज रहा है। अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो यहाँ पे फॉरगेट योर अकाउंट क्लिक कर देंगे ताकि आप लोग यहाँ से अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा डेटा दिखाएगा कि किस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक के अकाउंट का जो पासवर्ड है वह किस तरीके से चेंज कर सकते हैं अथवा उसे रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सीधा आप लोग बैक कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी फेसबुक का पासवर्ड होगा उसको यहाँ पे अपने पासवर्ड को इंटर करेंगे, यानी कि अपने इस पासवर्ड को यहाँ पे जैसे ही आप लोग डालेंगे तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब उसके बाद में नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सीधा आप लोग उस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेज डिलीटेशन करके कि डिलीट रोहित, यानी कि आपके जो नाम का जो पेज होगा वो डिलीट हो रहा है। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं कि दिया गया है कि द फॉलोइंग पेज विल बी डिलीटेड एंड यू विल बी स्विच टू आस्तिक कुमार। इस तरीके से यू कैन रीएक्टिवेट विथ इन 30 डेज बाय लॉगिन एज आस्तिक कुमार एंड गोइंग टू अकाउंट सेटिंग, यानी कि यदि आप लोग इस अकाउंट को रिकवरी करना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि ये मात्र 30 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। यदि 30 दिन तो हो जाता है आपको इस डिलीट किए हुए दिन के हिसाब से, तो अगले 30 दिन के बाद आप इसे कभी भी इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि इसे रिकवर करना तो 30 दिन के पहले ही इसे रिकवर करना होगा। यदि आप लोग नहीं चाहते हैं कि सीधा इसे परमानेंट डिलीटिंग कर दे तो आप लोगों को नीचे में एक और ऑप्शन दिख रहा होगा कि डिलीट पेज का, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे कि सीधा आप लोग इस डिलीट पेज पे क्लिक कर देंगे।
तो आप फिर से आप लोग यहाँ पे वेट करेंगे, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। तो देख सकते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो गया है, यानी कि जो पहले वाला पेज था वह पूरी तरीके से यहाँ से डिलीट हो चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा भी सकता हूँ। तो सीधा आप लोग इस प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे, पिक्चर वाले पर। अब उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन एरो का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में देख सकते हैं कि वो पेज जो मैंने यहाँ से डिलीट किया है वो हट चुका है, यानी कि आप लोगों को ये पेज है वो अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से ही आप लोग भी अपने फोन से किसी भी पेज को बना लेते हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। अगर आप लोगों को लगा हो कि ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल था तो इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी किसी प्रकार के ही अपने पेज को डिलीट कर सके। और यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।